हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय गुरु जी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। आज मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मॉर्निंग के टाइम पे, बस मैंने फटाफट से चाय बनाई, सबको बादाम दिए, इसी का ही मैंने थोड़ा सा शूट लिया अपना। और फिर मैंने खुद भी पहले बादाम खाए, चाय पी, फिर मैं फटाफट से नहा धो के रेडी हो गई थी। और मैंने ये सूट पहन तो लिया था, बट आफ्टर सम टाइम मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लग पड़ा था इस ड्रेस में। तो मैंने फिर इसको चेंज किया था लास्ट में। और जब मैं अंदर आई पूजा करके, तो मम्मा ऑलरेडी यहाँ पे चूल्हे पे रोटियाँ बना रहे थे। और फटाफट से फिर मैंने सबको सर्व करना स्टार्ट किया। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने इसमें से दूध को छान के निकाला है, क्योंकि मेरे को निकालना ही नहीं आता था, बट मैंने आज ट्राई किया और ये आराम से निकल भी गया था। इस चीज़ की मेरे को खुशी हुई। और फिर जैसे मैंने मम्मी को देखा, मैंने उसी तरीके से इसमें से दूध को निकाला। और मैंने फिर उसके बाद इसको साइड में रख दिया। और फिर उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में लगाया। और मैं इतना खुश होकर मम्मी को दिखा रही थी, मम्मा देखो मैंने फाइनली कर लिया। फिर उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट खाया अच्छे से। और फिर मैं तैयार होने के लिए चली गई थी, क्योंकि मुझे जाना था आज हॉस्पिटल अपने रेगुलर चेकअप के लिए। फिर मम्मा और मैं यहाँ पे दोनों रेडी हो रखे थे। तो सबसे पहले तो बीइंग अ बहू घर का, तो मैंने अपने सर पे पल्लू वगैरह लिया। फिर मम्मी और मैं यहाँ तैयार हो गए थे। मार्केट भी हमने शॉपिंग भी करनी थी थोड़ी बहुत, और साथ में हमने चेकअप भी करवाना था। और यहाँ पे माता बाबा जी धूप में बैठ के सौंफ को निकाल रहे थे, इसका जो पौधा है इसके अंदर से छानबीन कर रहे थे इसकी। फिर मम्मा ने मेरा थोड़ा सा शूट लिया और साइड का शूट लिया, ये जंगलों का। यहाँ से नीचे तक हमें पैदल चल के जाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर तक हमारी कैब वगैरह या जो भी गाड़ी है, जो भी हम करते हैं, वो ऊपर तक नहीं आ पाती, क्योंकि रास्ता ख़राब हो रखा है, आपको पता ही है। फिर मैंने अपना शूट वगैरह किया और बस हम कर ही रहे थे, जा रहे थे, और इतने में हमारी कैब आ गई थी। फिर मम्मा और मैं हम फटाफट से बैठे और हम जाने लग गए मार्केट की साइड पे। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, आधा पौना घंटा ही लगता है घर से थूरल मार्केट तक जाने के लिए। और बीच बीच में जो व्यूज़ आ रहे थे, मैंने उनका भी शूट किया। और मैंने आपको पहले ही अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है कि मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ इन सब चीज़ों से। तो ये भी रीज़न था डॉक्टर के पास जाने के लिए। और जैसे ही हम हॉस्पिटल में एंटर हुए, तो यहाँ पे मास्टर जी खड़े हुए थे हमारे वेलकम के लिए। फिर मास्टर जी का मैंने शूट लिया, फिर मम्मा ने मेरा शूट लिया थोड़ा सा, और पूरा टाइम बस ऐसे ही निकल गया हमारा। फिर यहाँ पे मेरे को मेरे देवर जी मिले और हमने इनके साथ लिया। फिर यहाँ पे मेरा इतना ज़्यादा खून निकाला ना, जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि मेरा शुगर का भी टेस्ट होना था, मेरा थायराइड का भी टेस्ट होना था। ये मेरी चाची जी हैं। हम सब मिलके फिर वापस घर की तरफ प्रस्थान करने लगे, बट उससे पहले जो डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन्स वगैरह दी थी, हमें वो भी लेनी थी। और इसी वजह से आज पूरा का पूरा मार्केट थूरल का बंद था, जस्ट बिकॉज वो मैं आपको आगे बताती हूँ क्यों हुआ। पूरी की पूरी मार्केट बंद थी ये, और कोई भी शॉप खुली नहीं थी। बस एक आधी केमिस्ट की शॉप खुली थी और एक आधी खाने पीने की दुकान खुली थी, अदरवाइज़ पूरा का पूरा मार्केट बंद था। फिर मेरे को लगी हुई थी भूख बहुत ज़्यादा, तो मम्मा और मैं यहाँ पे आए और हमने पहले तो थोड़ा सा अपना शूट किया, इंटीरियर का शूट किया। फिर मम्मा ने मेरा शूट किया अगेन, और फिर हमने ऑर्डर दिया अपना। ऑर्डर में हमने ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया था, बस थोड़ा सा ही हमने मंगाया, मतलब एक एक बर्गर और साथ में फ्राइज़। फिर उसके बाद हम गए केमिस्ट की शॉप पे, और जो भी डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन्स वगैरह दी थी, वो सब हमने परचेज़ करी अच्छे से। और हम वापस अपने घर की तरफ निकल पड़े थे। और हम घर की तरफ जा रहे थे, फिर मैंने मम्मा को बोला, मम्मी मार्केट तो सारी बंद है, कोई शॉप खुली मिली थी। और वैसे ही हमें कोई ना कोई शॉप खुली मिली नीचे की साइड पे। फिर जो भी सब्जियां मेरे को खाने का मन था, मम्मा ने वो ली, सारी की सारी सब्जियां। और लास्ट में मैंने अपने लिए एक आइसक्रीम भी ली और मैंने उसको एंजॉय किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी जिसकी कोई हद नहीं है।
और मार्केट इसलिए बंद थी क्योंकि आज ही मॉर्निंग में सुबह-सुबह लाइक 5 टू 5:30 के बीच में आई गेस एक गाड़ी आ रही थी। उसने थोरल मार्केट के बीच में ही 2 लेडीज़ को टक्कर मार दी थी, जिसमें से एक आंटी जो थी उनकी तो वैसे ही डेथ हो गई थी और जो दूसरी आंटी हैं वो अभी सीरियस कंडीशन में हैं, टांडा हॉस्पिटल में एडमिट। और अभी तक उनका कुछ पता नहीं है फाइनली कि क्या रिज़ल्ट है, क्या नहीं है, बट शी इज़ इन अ सीरियस कंडीशन। फिर उसके बाद हम घर की तरफ जा ही रहे थे और बस जाते-जाते हम सारे रास्ते यही इसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रही थी कि जब नींद आ रही हो तो ड्राइवर्स को जो है या जो भी बंदा गाड़ी चला रहा है उसको थोड़ा साइड में रोक लेनी चाहिए, नींद आ रही होती है तब गाड़ी नहीं ड्राइव करनी चाहिए। फिर हम गाड़ी अपनी कैब से उतरे और हम अपने घर की तरफ निकल पड़े थे और ये चढ़ाई चढ़ने में ना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा चढ़ाई है ये, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ी जाती फाइनली। और हम यहाँ पे घर पे पहुँचे, सांस में सांस आई मेरे को। और जब हम घर पहुँचे तो हमने देखा कि पापा जो हैं वो हमारा वेट कर रहे थे। पापा ने भी लंच नहीं किया था, अदरवाइज़ हम 12:31 तक लंच कर लेते हैं। फिर मम्मा ने मेरे को लंच सर्व करके दिया, पापा को दिया और ख़ुद भी खाया। और फिर लंच वगैरह करने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए, मम्मा ने बर्तन धोए, मैंने झाड़ू वगैरह लगाया और फिर मैं रेस्ट करने के लिए चली गई थी। उसके बाद जब मैं उठी मैंने सैर करी अपना अच्छे से और डॉक्टर ने वैसे तो सारी चीज़ें मेरे को अच्छी बताई, पॉजिटिव बताई कि सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल है। बट ये जो टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं ये हमारी कल आएंगी, तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा कि मेरा शुगर और थायराइड का क्या रिज़ल्ट आया है अभी तक का। क्योंकि ऑलरेडी मेरे को पहले से थायराइड की दवाइयाँ लगी हुई हैं और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है कहीं मेरे को शुगर भी ना निकले, क्योंकि मेरी जो मीठा खाने की क्रेविंग्स है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं बिल्कुल भी। बस मेरे को यही है कि शुगर ना ही निकले तो बेटर है, बाकी देखते हैं अब कैसे क्या बनता है। अब कल रिपोर्ट्स जब आएंगी वो तो तभी हमें पता लगेगा। फिर मैं सैर कर रही थी अपना और मम्मा यहाँ पे गोबर फेंकने चले गए थे और साथ में खेतों में चले गए थे काम करने के लिए। और ये हमारी जो गेहूँ है ये आधी फसल हमारी रेडी हो चुकी है और आधी अभी प्रिपेयर हो रही है, तो बहुत जल्दी हम इसकी भी कटाई करने वाले हैं। और मम्मा गए, मैंने अपनी सैर कंप्लीट कर ली थी यहाँ पे। उसके बाद मैं अपने रूम पे आई ऊपर और जो भी मेरे कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, खिलारा मचा हुआ था मेरे कमरे में, वो सब मैंने अच्छे से समेटा समाटी करनी शुरू करी। क्योंकि आई गेस कल या परसों मम्मा ने मेरे सारे के सारे जो सूट्स वगैरह हैं उनके ऊपर पक्की सीन लगाई थी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अभी ना रेडीमेड सूट्स ही वेयर कर रही हूँ। मैं अब ऐसे घर में जो मेरे पहले के सूट्स वगैरह सिले हुए हैं वो तो सारे मुझे टाइट हो गए हैं, तो मेरे से कोई भी कपड़ा अच्छे से पहना नहीं जा रहा पुराना अपना। तो जो भी मैंने नए सूट्स लिए हैं वो सारे रेडीमेड है और उनकी जो सिलाई होती है वो कच्ची होती है, तो इसलिए मम्मा को मैंने बोल के अपने सारे सूट्स पे पक्की सीन लगवाई थी। और फिर मैंने उनका ही खलारा मचा हुआ था मेरे रूम पे बेसिकली सबसे ज़्यादा, तो फिर उनको मैंने समेटा समाटी करनी शुरू करी और अच्छे से अपना रूम क्लीन किया। बस यही मैं कर रही थी, इतने में मेरे को आवाज़ आई कि बाहर माता जी बाबा जी आ गए हैं। फिर मैं नीचे गई और मैंने चाय वगैरह बनाई। मेरे फ़ोन में ना आई गेस कोई ख़राबी हो गई है, पता नहीं क्या हुआ, ये जो बैक कैमरा है ना ये ढंग से वर्क नहीं कर रहा था, तो ये जो भी पीछे का शूट देख रही हो ना ब्लैकनेस में, ये पूरे में ब्लैकनेस आ रही थी, बार बार आ रही है। और ये चीज़ आगे मैंने जो भी शूट किया इवन उनमें भी ये सेम चीज़ आई है। फिर हमने डिनर की तैयारी करनी शुरू करी और आज डिनर में हमने बनाया है साग। ये जाते सीज़न का साग है और ये हमारे घर के खेतों का ही साग है, हमारे घर का साग है ये। और ये चावल का साग हमने बनाया है, इसके बीच में चावल ऐड करे हैं। अगर आप हिमाचली हैं तो आपको पता होगा ये साग का। उसके बाद हम सब ने मिलके अच्छे से इस साग को एंजॉय भी किया, बट मैंने नहीं खाया था क्योंकि मेरा मन नहीं था साग खाने का ज़रा भी।
मम्मा ने यहाँ पे रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी थी और चूल्हा मेरे को इतना प्यारा लग रहा था, मैंने इसको ही अच्छे से शूट पे लिया। उसके बाद हम सब ने बैठ के डिनर किया, डिनर इंजॉय किया। आज मम्मा और मैं चूल्हे के पास बैठ के ही खाना खा रहे थे। डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि थोड़ा बहुत आप नीचे बैठना स्टार्ट करो, अगर आपसे हो पाता है तो मैंने आज वही ट्राई किया, ज़मीन पे बैठ के खाने का। बट बाद में उठने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हुई। तो अब देखते हैं, मैं कल से मैं ये चीज़ कंटिन्यू करती हूँ या क्या करती हूँ, वो तो कल ही अब पता लगेगा। फिर मम्मा और मैं गप्पे मार रहे थे और साथ साथ में काम कर रहे थे। मैंने अच्छे से किचन की समेटा समेटी करी, बर्तन वगैरह धोए। एक साइड पे मम्मा भी मेरी हेल्प कर रहे थे और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से सिंक को भी क्लीन किया, क्योंकि सिंक भी बहुत गंदी हो जाती है और ये तो चीज़ डेली डेली ही होती है। खैर, और आप लोग मेरे को ज़रूर बताना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आप मेरे व्लॉग्स कहाँ से देख रहे हैं, आपको इनमें कोई किसी भी चीज़ की कमी लग रही है अगर, तो आप वो भी मेरे को बताइए, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकूं और आपके लिए अपनी लाइफ से रिलेटेड मैं बेस्ट से बेस्ट ब्लॉग्स लेकर आऊँ। और आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे कल। बाय।